नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएलसी स्टडी में। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज दैनिक राजस्थान सूजस सार को लेकर मैं आया हूँ 23 जनवरी 2024 का, जिसके साथ साथ हम राम मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी अपनी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएलसी स्टडी से जुड़ जाएं, ताकि नई अपडेट्स आपको वहां से मिलती रहे। और हमारा इंस्टा चैनल है जीएलसी स्टडी 001, उससे भी जुड़ जाएं, ताकि हमारी नई वीडियोस सभी जो आपको वहां से उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज के सेशन के अंदर राम मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्यों को एकदम गहराइयों से अपने पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्न अपना, जयपुर के अंदर हमारे देश का प्रथम गवर्नमेंट और रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। दोस्तों ये बनाया जाएगा अप्रेल पार्क जगतपुरा जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इसकी लागत है वो है 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए के अंदर इसकी लागत होगी, जिसके अंदर इसकी लेबोरेटरी होगी। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर होगा, एक फैब्रिक रिसर्च सेंटर होगा, मतलब इस तरह की इसके अंदर एक कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी बनाया जाएगा। इस तरह से इनके अंदर जो ये बनने वाला है उसका लागत होगी 6 करोड़ रुपए। यानी पूरे भारत का जो गवर्नमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है वो राजस्थान के अंदर अप्रेल पार्क जगतपुरा जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अपना जुड़ा हुआ है पीएम जय योजना से, जिसकी स्टार्ट 2008 में की गई थी। इसका मेन मुद्दा ये हुआ दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा जो बीमा राशि 5 लाख थी उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जा रहा है। ठीक है, उस पर राज्यों के अनेक अनेक उनसे विचार मांगे गए, उनसे सहमति मांगी गई, तो उसके कारण कुछ स्टेट ने देने से मना कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 60% फीसदी भारत सरकार वहन करती है और 40% है वो राजस्थान सरकार वहन करती है। तो राजस्थान सरकार ने का खर्चा अधिक होने के कारण, जैसे राजस्थान सरकार या अलग सरकार है उसका खर्चा अधिक होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। और इनके अंदर और ये जो स्टार्ट हुई थी 2008 के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा राशि दे रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश हैं, गुजरात हैं, राजस्थान और कर्नाटक 4 है। राज्य की जो हिस्सेदारी, ये राज्य की हिस्सेदारी और ये केंद्र की हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में, और 6.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इसे मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यानी इसकी प्रीमियम राशि थी 1051 रुपये, और उसके बाद में आपको 5 लाख का बीमा मुफ्त मिलता था। ठीक है दोस्तों, और इसकी राशि 10 लाख करने के कारण इसको राज्य सरकार डिनाई कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भजनलाल सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिए गए राजस्थान के अंदर। 22 जनवरी को मुहूर्त रामलला मंदिर के उद्घाटन के बाद में भजनलाल सरकार ने कुछ फैसले लिए, जिनमें से फर्स्ट है 6 जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको विकसित किया गया जाएगा, जैसे श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, कुंज बिहारीपुरा जयपुर का, सत्तासर बीकानेर, बलेरिया सवाई माधोपुर, जटलाव सवाई माधोपुर, रामसर बाड़मेर एवं राजहंस नागौर को किया जाएगा। उसके साथ साथ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन के लिए जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग से राजस्थान राज्य पथ परिवहन के लिए इनको रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद में आती है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। इसके तहत 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थयात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी। उसके बाद में इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन भी स्टार्ट की जाएगी जो अयोध्या के लिए स्पेशल होगी। और इसके लिए इस अवसर पर सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ के अंदर,
उसको डेवलप किया जाएगा। उसके प्रतापगढ़ में उसके साथ साथ वनपथ, पुलिया निर्माण तथा पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को सुविधाओं के लिए विकास का कार्य करवाया जाएगा। और आयुष्मान भाव के तहत जो मंदिर आ रहे हैं उनमें 75,000 स्वास्थ्य मेलों को आयोजन लगाया जाएगा। और जो पीएम जय वाई योजना है, पीएम जय वाई योजना है, इसके अंदर लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की केवाईसी करवाई जाएगी। और जो भिवाड़ी क्षेत्र है उसके अंदर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण यानी बीडा 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 द्वारा बीडा भिवाड़ी द्वारा श्री राम जानकी आवासीय योजना के तहत 208 भूखंड आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी 22 जनवरी के दिन सीएम सरकार की घोषणा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट योजना है पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना दोस्तों, इसकी घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा के लिए इस योजना को बनाया गया था। लगभग 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर पंप दिए जाएंगे और उनको लगाए जाएंगे ताकि जो कोयले से बनने वाली बिजली है उसमें कटौती हो, और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा जिसमें एक सौर ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली की अधिकता हो। 100% बिजली में 70% बिजली कोयले से बनती है और 30% नवीनीकरण जैसे ऊर्जा से बनती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, हवा ऊर्जा, इससे। तो इसके लिए 5,000 लाख करोड़ किलोवाट आवर बिजली तैयार करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, और इसमें 1,000 करोड़ में 1,000 करोड़ घरों में इसका सोलर पंप पैनल लगाए जाएंगे। उसके बाद में चलिए दोस्तों बात करते हैं राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर पर पक्ष और विपक्ष में दोनों में ही बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। विपक्ष को न्योता देने पर भी मंदिर उद्घाटन में नहीं पहुंचा, उसकी जगह उन्होंने एक नया तर्क दिया है जिसमें यह कहा कि भी श्री राम मंदिर में माता सीता की मूर्ति क्यों नहीं है। दोस्तों, उसको भी मैं कंफर्म करूंगा भी माता सीता की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई और केवल श्री राम की ही मूर्ति क्यों लगाई गई। चलिए पहले बात करते हैं मूर्ति के बारे में। देखिए दोस्तों, मूर्ति है वो मूर्ति का जो आकार है 4.24 फीट है, वो ऊंची है। ठीक है, लंबाई इसकी 3 फीट है। इस मूर्ति का वजन है वह 200 किलो है। और नीचे की तरफ हनुमान जी का अंकन है। ठीक है दोस्तों, और हनुमान जी के ऊपर जो है वहाँ पे कमल लगाया गया है और इसके अंदर 10 अवतारों का चित्रांकन किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उनका चित्रांकन किया गया। और रामलला के सर के ऊपर भगवान सूर्य का अंकन है और इस पर स्वास्तिक, ओम और चक्र गदा भी लिए हुए हैं। ये मूर्ति दोस्तों। अब करते हैं राम मंदिर अयोध्या के बारे में। हिंदू धर्म से है। देवता बाल रूप रामलला, यानी बाल रूप के अंदर भगवान श्री राम के साथ में सीता मैया की फोटो नहीं हो सकती, क्योंकि सीता मैया की शादी बड़े होने पे हुई थी, न कि बाल रूप में। ठीक है, ये त्यौहार रामनवमी, दीपावली और दशहरा को बनाते हैं। अभी इसमें निर्माणाधीन चल रहा है ये। ठीक है, अवस्थित इसकी राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो गई। वास्तुकार इसके सोमपुरा परिवार हो गई। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा इनके पिता हैं और निखिल और आशीष सोमपुरा इनके दोनों पुत्र हैं। ठीक है, निर्माता है L&T कंपनी है। इसने बिना कुछ लिए यानी फ्री के अंदर इसका निर्माण किया है। स्थापित 22 जनवरी 2024 को इसका शिलान्यास किया गया था। वो किया गया था 5 अगस्त 2020 को, यानी 3 वर्ष लग गए। इसमें लगभग 3 साल 9 माह 4 सप्ताह और 1 दिन का लगा है। मंदिर की संख्या 1 केंद्रीय मंदिर हो गया और 6 अन्य मंदिर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब प्राचीन काल में ये माना जाता है भी राम के बारे में हिंदू देवता हैं, उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। और प्राचीन महाकाव्य, भारतीय महाकाव्य में रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या के अंदर हुआ था। बात करते हैं अपनी 16वीं शताब्दी के अंदर एक आक्रांता बाबर आया था। उसने कट्टर मुस्लिम होने के कारण उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया और कुछ मंदिरों को इसने मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसमें एक राम मंदिर भी माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला
रिकॉर्ड 1767 के अंदर अपने मिला था। एक जेसुइट मिशनरी आया था, जोसेफ टिफेन थेलर थे। उनकी एक पुस्तक थी जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, डिस्क्रिप्टो इंडिया। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो मस्जिद का निर्माण है वो रामकोट मंदिर, यानी जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, यानी कोट किले को ही संबोधित किया जाता है। और वेदी, जहाँ पर भगवान की मूर्ति विराजमान है और जहाँ पर पूजा की जाती है, वो जन्म स्थान उसे नष्ट कर दिया गया और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। ये थी 16वीं शताब्दी की बात, 17वीं शताब्दी। उसके बाद में 1853 में इस मसले के अंदर एक धार्मिक हिंसा घटित हुई। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको स्थल को बंद कर दिया गया और हिंदुओं की पूजा पाठ पर प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद में आधुनिक युग, आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के बाद में 22 जनवरी को रात को ये बताया जाता है कि राम और सीता की मूर्तियों को वहाँ पर स्थापित किया गया। बल्कि वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि मूर्ति प्रकट हुई थी। और उसके बाद में वहाँ पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो सन 1950 में CRPC धारा 145 के तहत वहाँ पर नियंत्रण कर लिया गया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों को वहाँ पे पूजा नहीं करने दिया गया। 1980 के दशक के अंदर जो हिंदू राष्ट्रीय परिवार थे, जैसे संघ परिवार हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, उनके द्वारा इसको पुनः करने और इस स्थान पर शिशु राम यानी रामलला को एक समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया, जहाँ से जय श्री राम की ईंटें लिख कर धन इकट्ठा करना शुरू किया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव प्रचार यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर उन्होंने उनका ताला खुलवा कर पूजा दोबारा शुरू कर दी थी। उसके बाद 9 नवंबर 1989 को VHP नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में, यानी जो मंदिर की पूजा पाठ चल रही थी वहाँ पे 200 लीटर यानी 7 क्यूबिक फुट का एक गड्ढा खोदकर उसकी आधारशिला रखी और वहाँ पर एक गर्भगृह का सिंह द्वार बनाया गया। ठीक है। और जो ये विवादित मस्जिद थी, इसको कोर्ट द्वारा इसको शब्द यूज किया गया था, विवादित मस्जिद। ठीक है, नींव रख दी। 6 दिसंबर 1992 को VSP और भारतीय जनता पार्टी, यानी जब जनता दल से अलग होकर BJP अपना अस्तित्व में आ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 1,50,000 सवयं सैनिकों के साथ में कार सेवा की। और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने रथ यात्रा स्टार्ट की गई थी और इसमें कार सेवकों पर मतलब हिंसा, भीड़ बेकाबू होने के कारण वहाँ पर हिंसक झड़पें हुई और वहाँ पर गोलियाँ चला दी गई और जिसके इसमें काफ़ी लोग मारे गए और मुंबई के अंदर लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय महाद्वीप में दंगे भड़कने लग गए। उसके ये कहा जाता है कि 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स एक पत्रिका, उसमें बताया गया कि इस दंगे के बाद और इस जो गोलियां चलाने या जो दंगे हुए थे भारतीय उपमहाद्वीप में, इसके कारण पाकिस्तान के अंदर 30 हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले किए गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों द्वारा, जहां पर भगवान श्री रामलला की पूजा पाठ हो रही थी, वहां पर बम लगाकर उसे उड़ाने की साजिश रची गई। CRPF द्वारा आगामी मुठभेड़ में सभी पांचों की उनकी मौत हो गई। 5 आतंकवादी आए थे और 5 की मौत हो गई और ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की वहाँ पर भी मौत हो गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो आया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 1978 और 2003 में। इनमें जो पुरातात्विक थे, जो पुरातात्विक खुदाई जो की गई थी, उनके जो पुरातात्विकविद थे वो थे KK मोहम्मद। उन्होंने उनमें ये बताया कि जो पिलर्स थे वो हिंदू देवी देवताओं के और हिंदू धर्म से संबंधित थे, बल्कि उस पर गुम्बद अलग से रखकर इसमें मस्जिद बनाई गई। उनका कड़ा प्रहार था वामपंथी दलों पर, क्योंकि वामपंथी दलों ने भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। इसके बाद में सन 1993 का अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम हो गया और 2019 में अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हो गया था। ठीक है, यानी इसमें फैसला दिया गया था। विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बना दी गई, यानी वो कमेटी सब कुछ काम करेगी। और 5 फरवरी 2020 को
भारत की संसद ने ये घोषणा कर दी कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया है, यानी जो जहाँ की वो जगह है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मस्जिद थी उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन आवंटित भी कर दी गई है। वास्तुकार वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं, पर संक्षिप्त में एक बार और देख लेते हैं। इसका मूल जो डिज़ाइन है वो 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरी परिवार द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये सोमपुरा परिवार है, ये हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन जो डिजाइन उन तैयार करने में सिद्धहस्त है, और इन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी डिजाइन किया। याद रखना, सोमपुरी परिवार ने मूर्ति का डिजाइन किया गया है, न कि इस मूर्ति को उकेरी है। ठीक है दोस्तों, इसके जो मुख्य वास्तुकार थे चंद्रकांत सोमपुरा, और उनके बेटे थे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, और इसका 1988 में ये पहली डिज़ाइन बनी थी, और 2020 में इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके बनाया गया है। जैसे हिंदू ग्रंथों में जैसे वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र है, उसमें यह बताया गया कि मंदिर 250 फीट चौड़ा होना चाहिए, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा, यानी 49 मीटर ऊंचा होना चाहिए। एक बार पूरा मंदिर हो, अगर ये एक बार पूर्ण मंदिर हो जाता है तो वर्ल्ड का ये 3rd सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। ठीक है, जो इसकी शैली है वह नागर शैली है, और नागर शैली की जो वास्तुकला उसमें गुर्जर चाणक्य शैली में इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसकी प्रथम प्रदर्शनी थी इस मंदिर की, वो 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के अंदर लगाई गई थी। ठीक है, इस गर्भगृह के अंदर मध्य में प्रवेश में 5 मंडप हो गए। एक तरफ 3 मंडप कुड्डू नृत्य और रंग के होंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरफ होंगे मंडप कीर्तन और प्रार्थना के लिए होंगे। ठीक है, नागर शैली में मंडपों को शिखर से सजाया जाता है। ठीक है, इसमें इमारत में 366 कॉलम होंगे, प्रत्येक में 16 मूर्तियाँ होंगी, जिसमें शिव के अवतार, दशावतार, 64 योगिनियाँ, ठीक है, देवी सरस्वती के 12 अवतार को शामिल किए गए। इसमें जो सीढ़ियाँ लगाई गई है, इसकी चौड़ाई 16 फीट है। ठीक है, इसका जो गर्भगृह है वो अष्टकोणीय होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह की इसमें अलग अलग, और इसके अंदर भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित एक अन्य सुविधाओं के साथ इसको परिसर को तैयार किया जाएगा। और जो कंपनी का ठेका वो L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को, और इसने इसको फ्री ही कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देवता होंगे रामलला यानी जो 5 ईयर्स के थे उस समय की मूर्ति है। आप ये देख सकते हैं, रामलला अपने 5 वर्षीय रूप में मंदिर के मुख्य देवता, यानी ये रामलला है। आप इसकी मूर्ति देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो पोशाक है वो भगवत प्रसाद और शंकरलाल सीली द्वारा बनाई गई है, क्योंकि वो 1989 में इसके मुख्य वादी थे, और उनको न्यायिक व्यक्ति भी माना जाता है, और उनको मानवीय मित्र कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मंदिर ट्रस्ट में के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट के मंदिर के मैदान में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित जो मंदिर में वो भी बनाए गए। ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन है ये दोस्तों, यानी 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसको मूर्तियां बनाई है, यानी कर्नाटक के थे जो मूर्तिकार थे अरुण योगीराज। ठीक है, और जो डिजाइन किया गया था वो सोमपुरा चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा, यानी सोमपुरा फैमिली द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका भूमि पूजन कब हुआ था? भूमि पूजन 5 अगस्त को हुआ था। ठीक है, PM मोदी द्वारा इनका भूमि पूजन किया गया था, जिसके अंदर 40 किलो की चांदी की ईंट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग नदियों जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज से, कावेरी से, ताल कावेरी से, कामाख्या मंदिर से, और सभी हिंदू मंदिर, गुरुद्वारा और जैन मंदिरों से, बल्कि पाकिस्तान का जो शारदा पीठ मंदिर है वहाँ से भी लाया गया। 4 दो धाम है, वहाँ से मिट्टियाँ लाई गई थी। ठीक है, अनेक जगह जगह से आई थी। टाइम स्क्वायर पर भगवान श्री राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। ठीक है, इस तरह से इसमें अलग अलग
कार्य किए गए। ठीक है दोस्तों, आज का अपना क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल जीएलसी स्टडी यूट्यूब, जीएलसी स्टडी टेलीग्राम और जीएलसी स्टडी इंस्टाग्राम, सभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।